बच्चों आज शुरुआत करते हैं इकाई 14th प्रकाश से। प्रश्न 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत है मोमबत्ती। ख, निम्नलिखित में अदीप्त वस्तु है, ये है चंद्रमा। ग, अदीप्त वस्तु वो होती है जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ग, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ युग्म हैं, ये हैं लकड़ी, ट्रेसिंग पेपर। नेक्स्ट है प्रकाश का पथ होता है, इसका है सरल रेखीय, जैसे कहते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर नेक्स्ट है छाया बनने का आकार निर्भर नहीं करता है वस्तु के रंग पर। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डायमंड रिंग पूर्ण सूर्य ग्रहण में बनती है। ख, प्रकाश पारभासी माध्यम से आंशिक रूप से निकलता है। ग, प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम। घ, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो दीप्त वस्तुएं होती है, और जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, सही। सूर्य एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, सही। प्रकाश का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता, ये गलत है। प्रछाया तथा उपछाया छाया के दो भाग हैं, ये बिल्कुल सही है। डायमंड रिंग चंद्र ग्रहण में बनती है, तो ये गलत है। प्रश्न 4 देखते हैं। स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। इस तरफ लिखा है स्तंभ क और दूसरी साइड पर है स्तंभ ख, तो हमें दोनों का मिलान करना है। सूर्य का जो मिलान होगा वो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। नेक्स्ट है ग देख लेते हैं। छाया का मध्य भाग है प्रछाया। छाया के चारों तरफ का भाग उपछाया। स्वच्छ कांच ये हो जाता है पारदर्शी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन रह जाता है वो है एक निर्वात रहता है, और इस साइड पर जो ऑप्शन रहता है अपारदर्शी। तो इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो अब इसको हमने कर दिया है यहाँ पर क्रॉस। नेक्स्ट देखते हैं। 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। क, वायु, गैस, जल, दफ्ती। इनमें जो बेमेल है, जो डिफरेंट है, ऑड वन आउट है, उसे हम अलग लिखेंगे यहाँ पर, तो इसमें है वो है दफ्ती। ख, पाठ मेज, कुर्सी, लैंप, पुस्तक, तो ये है लैंप। ग, दफ्ती का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका, कांच का गुटका, धातु का टुकड़ा, तो ये जो है इसमें डिफरेंट है और वो है कांच का गुटका। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रश्न 6 में है। निम्नलिखित में मानव निर्मित तथा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द बताए गए हैं, इन शब्दों को हमें अलग अलग करके लिखना है। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं जो वो हैं बल्ब, दीपक, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब है मानव निर्मित। और जो प्राकृतिक हैं प्रकाश स्रोत हैं प्राकृतिक, वो है सूर्य, तारा और जुगनू। चलो प्रश्न 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित के पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी से सुमेलित कीजिए। इन सभी को हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ हम चलते हैं पहले। स्वच्छ जल है ये पारदर्शी। पहले हम देख लेते हैं पारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अपारदर्शी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। और पारभासी जिसके आर पार हम हल्का सा धुंधला सा हमें दिखाई देता है। जैसे हमने किसी पेपर पर अगर हम तेल लगा दिया जाए तो उसके आर पार हमें थोड़ा सा हल्का सा दिखाई देगा, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता। तो पहले चलते स्वच्छ जल, ये है पारदर्शी। सेकंड घिसा हुआ कांच, ये है पारभासी। धातु की चादर के आर पर हम बिल्कुल नहीं देख सकते, तो ये है अपारदर्शी। ग्लिसरीन, ये पारदर्शी। ट्रेसिंग पेपर, ये है पारभासी। दफ्ती का टुकड़ा, ये है अपारदर्शी। और तेल लगा कागज, ये है पारभासी। और कांच, ये है पारदर्शी। तो इसी तरह हम इनको कैटेगराइज कर देंगे कि इनमें से कौन कौन से पारदर्शी हैं, कौन से हमारे अपारदर्शी हैं और कौन से पारभासी हैं।
नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 8 पर। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रकाश स्रोत। ग्लिसरीन किस प्रकार की वस्तु है? पारदर्शी। हमने ऊपर भी मैच द फॉलोइंग में ये पढ़ा है कि पारदर्शी वस्तु है ग्लिसरीन। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वैक्यूम में जो निर्वात की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट अगर हम करते हैं किलोमीटर में, तो किलोमीटर में ही आ जाता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, प्रति सेकेंड इसको कन्वर्ट करके आता है। और वैसे जो यूज़ करते हैं, अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं तो नीचे वाली करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने अपनी ईजियर में इसको सॉल्व करके कन्वर्ट करके इस तरीके से हमने लिख दिया है इसको। अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज, चंद्रमा किसके परितः घूमता है? पृथ्वी के। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या। प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर बताया गया है स्रोत क्या है और प्रछाया, अपारदर्शी और उपछाया इनमें से क्या क्या है। स्रोत क्या है कि जहाँ जो सोर्स हम ले रहे हैं, जैसे टॉर्च यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ पे हमने जो सोर्स लिया है वो है टॉर्च। जो भी हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे लिया है टॉर्च। या अगर कोई मोमबत्ती यूज़ करता है तो उसका सोर्स हो जाएगा मोमबत्ती। अगर हम बल्ब से कोई एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा सोर्स हो जाएगा बल्ब। तो यहाँ पर जो सोर्स जो हमें यहाँ दिखाया गया है वो है टॉर्च, तो ये हमारा सोर्स हो गया। इसके थ्रू जहाँ पे जो लाइट रेज जा रही हैं और बीच में यहाँ पर एक बताया अपारदर्शी माध्यम हमने ले लिया। अपारदर्शी माध्यम कैसा होता है? यह अपारदर्शी जिसके आर पार दिखाई नहीं देता। तो जब यहाँ पर लाइट रेज यहाँ पे पड़ रही हैं अपारदर्शी माध्यम के ऊपर, तो क्योंकि इसके आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं जा रही है रेस, तो इसके आगे वाली जो रेस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? डार्क हो जाएंगी। डार्क हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि रेज यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हैं। यहाँ पे डार्क हो गया यहाँ पे, तो इसके यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? जहाँ पे बिल्कुल रेज नहीं पहुँच रही है उस एरिया को बोल दिया प्रछाया। और रेज क्योंकि यहाँ तो नहीं पहुँच रही लेकिन साइड्स पे थोड़ी थोड़ी हमें हल्की हल्की सी यहाँ दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे हल्की से रेज जो है वो हमारी बेंड होकर के निकल जा रही हैं। तो इस वाले एरिया को हमने कह दिया उपछाया। उपछाया दो होते हैं, ये भी उपछाया है और ये वाला जो पार्ट है वो भी उपछाया है। जैसे हम देखते हैं कि दो उपछाया, एक उपछाया यहाँ बन जाती है, एक उपछाया वाला एरिया यहाँ बन जाता है। ये दोनों हमारे क्या है? उपछाया हैं। ये बीच में जो बिल्कुल डार्क है, डार्क पोर्शन है ये वाला, ये हमारा हो गया प्रछाया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न 10, प्रकाश के संचरण को दर्शाने के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? इसे दर्शाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? तो हमें एक एक्टिविटी दिखानी है जिसमें हम प्रकाश के संचरण की बात कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या क्या हमें उन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो सामग्री जो चाहिए वो हमें समान आकार के 3 आयताकार दफ्ती के टुकड़े, सेम हमें साइज़ के 3 रेक्टेंगुलर हमें चाहिए टुकड़े, एक मोमबत्ती और गीली मिट्टी। और उसके बाद हमें सावधानियां क्या रखनी होगी उस एक्टिविटी को करते हुए? सावधानी है कि दफ्ती के टुकड़ों में एक ही स्थान पर छेद हो। एक ही जगह पर करना, अगर मिडल में ही करेंगे तो एक ही जगह पर उसको हम वो करेंगे, छेद करेंगे। दफ्ती के छेद एक सीध में रखे हो, तीनों जब हम रखेंगे उसको तो वो एक ही सीध में होने चाहिए। मोमबत्ती की लौ छिद्रों के सामने हो, और जो लौ है वो छिद्रों के सामने होनी चाहिए। ये सावधानियां हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 11, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। पहला है दीप्त वस्तुएं और सेकंड है अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उदाहरण सूर्य, तारे, बल्ब, जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, चाहे वो मानव निर्मित है चाहे वो प्राकृतिक है। नेक्स्ट है अदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उदाहरण मेज, कुर्सी, पुस्तक आदि। सेकंड हो गया पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, जैसे कांच, ग्लिसरीन। अपारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है,
जैसे धातु की चादर और दर्पण। थर्ड, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्य, जुगनू। कृत्रिम प्रकाश स्रोत, जिन स्रोतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, जैसे बल्ब, मोमबत्ती। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो इस को कहते हैं सूर्य ग्रहण। तब होता है सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाए, तब उस दिन हो जाता है वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, चंद्र ग्रहण का चित्र निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार बनाइए। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि हमें ये निर्देश फॉलो करते हुए हमें जो है डायग्राम बनाना है। चंद्रमा को दिखाना है यहाँ पर ग्रे कलर में, धूसर रंग से दिखाना है, पृथ्वी को पीले रंग से, सूर्य को लाल रंग से और उपछाया को हल्के आसमानी रंग से हमें यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य को लाल रंग से दिखाया है। यहाँ पे देखिए ये सूर्य हो गया, यहाँ से जब रेस पहुँची यहाँ पे बीच में आ गई पृथ्वी, तो यहाँ से रेस पहुँची। उसके बाद इसका ये वाला जो पोर्शन है, इसके पृथ्वी से इधर वाला पोर्शन, ये तो हो जाता है प्रछाया। और उपछाया, ये जो ब्लू पोर्शन वाला है उपछाया, जो साइड से है यहाँ पे, तो इसको कह दिया उपछाया। ये तो उपछाया हो गई, और जो बीच का मिडल पोर्शन है ये हो गया प्रछाया। तो ये हमें इसको दर्शाना है डायग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छाया बनने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को लिखिए। तो हमें बताना है क्या क्या है शर्त। पहले तो प्रकाश स्रोत चाहिए, सेकंड अपारदर्शी वस्तु, थर्ड सतह, फोर्थ प्रकाश स्रोत व सतह के मध्य अपारदर्शी वस्तु रखी हो, तभी छाया बनेगी जब अपारदर्शी वस्तु होगी हमारे पास। नेक्स्ट है ख, टॉर्च ए, बी तथा सी को बारी बारी से जलाते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है इसमें ए, बी, सी 3 टॉर्च रखी गई हैं। इसको हम एक एक करके जलाएंगे। किस टॉर्च के प्रकाश से पर्दे पर गेंद की छाया नहीं पड़ेगी? गेंद की छाया नहीं पड़ेगी तो वो है टॉर्च सी, क्योंकि प्रकाश स्रोत तथा सतह के बीच वस्तु नहीं है। तो जो प्रकाश सोर्स रखा गया है और जो सतह रखी गई है उसके बीच में कोई भी वस्तु नहीं है, तो छाया नहीं। गेंद तो इस तरफ है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, गेंद इनके सामने पड़ रही है एक, और इसके बिल्कुल यहाँ पे गेंद इसके और इन दोनों के मध्य तो गेंद है, लेकिन इसके और यहाँ पे सतह नहीं दिखाई दे रही। अगर यहाँ पे कोई सतह होती तो इसकी छाया यहाँ पड़ सकती थी, पर यहाँ सतह न होने के कारण जो टॉर्च सी है वो उसकी छाया नहीं बनेगी। प्रश्न 14 देखते हैं 14th, नीचे दिए गए चित्र में वस्तुओं के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण उनके सम्मुख दिए गए स्थान में लिखिए। तो यहाँ वस्तुएं बताई गई हैं, तो हमें उदाहरण बताने हैं। पहला दीप्त सूर्य, अदीप्त मेज, एक एक ही उदाहरण बताएंगे। पारदर्शी स्वच्छ कांच, अपारदर्शी दर्पण, और पारभासी है ट्रेसिंग पेपर। नेक्स्ट है प्रश्न 15, निम्नलिखित दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो यहाँ वर्ग पहेली बताई गई है, इसको हमें यहाँ पे नीचे थोड़े हिंट दिए गए हैं, इन हिंट के माध्यम से हमें ऊपर के वर्ग पहेली को भरना है। तो बाएं से दाएं जब हम चलते हैं तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं अदीप्त, जिन वस्तुओं से प्रकाश कुछ मात्रा में पार जा सकता है पारभासी, प्रकाश किस प्रकार गमन करता है सरल रेखा, छाया का अधिक काला भाग प्रछाया, कृत्रिम प्रकाश स्रोत बल्ब, पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के मध्य आने पर होता है चंद्र ग्रहण ऊपर से नीचे, प्रकाश एक प्रकार की है ऊर्जा, जिन वस्तुओं में प्रकाश पार जा सकता है, जिन वस्तुओं में प्रकाश पार जा सकता है तो ये है पारदर्शी, छाया का काम काला भाग, उपछाया का काम नहीं कम होगा, कम काला भाग, यहाँ पे कम होगा, कम काला भाग, उपछाया,
अदीप्त खगोलीय पिंड चंद्रमा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत सूर्य, अदीप्त वस्तु का उदाहरण लकड़ी। तो यहाँ पे शब्द होगा कम, कम काला भाग होगा। जो ज़्यादा काला है वो प्रच्छाया और जो अधिक कम काला है वो है उपछाया। तो हमें ये सब शब्दों को ऊपर हमें फिल करना है। देखिए यहाँ पे है अदीप्त, अदीप्त हो गया फर्स्ट। सेकंड पारदर्शी, ये रहा, मतलब पारभासी चंद्रमा। उसके बाद है सरल रेखा, उपछाया, ऊर्जा, बल्ब, चंद्र ग्रहण, सूर्य। तो ये सब शब्द हैं जो नीचे बताए गए हैं उस हल पहेली में। तो सब शब्दों को हमने यहाँ पे भर दिया है, फिल कर दिया है। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ। धन्यवाद।